नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो मैथ में अपना जो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट या हिंदी में जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज चल रहा था, तो उसमें आज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर लगा हुआ है कि कौन सा टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो उसी पर आगे चर्चा करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली देख लें, जिससे कि आगे वाली जो क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर क्लासें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और जो क्लास यहाँ पर आपको अपलोड की जाएगी वो क्लासें आप लोग देख सकते हैं तुरंत। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, तो क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास अपनी है जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। ठीक है, जैसे कि जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर दे रखा हो, तब हमको मूलधन किस तरीके से निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो क्लास जो अपनी चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो क्लास अपनी है साधारण ब्याज की। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले कुछ 2-3 बातें आपको बता दें इसके बारे में। जैसे कि अगर जब ब्याजों का योग दे रखा हो, ठीक है, ब्याजों का योग दे रखा है, फार्मूला बेस्ड करने के लिए है ये। वैसे तो फिर बताएंगे अगले टाइप से किस तरीके से करनी है, अगले तरीके मतलब अलग तरीके से बताएंगे। जैसे जब ब्याजों का योग दे रखा हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे। तो P बराबर क्या करेंगे, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याजों का योग इनटू में 100, ब्याजों का योग इनटू में 100 बटे में क्या लाएंगे, यहाँ पर बटे में लाएंगे दर इनटू समयों का योग। ठीक है, दर इनटू समयों का योग। जब ब्याजों का अंतर दे रखा हो तब मूलधन कैसे निकालेंगे, ब्याजों का अंतर दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे मूलधन। तब P बराबर कुछ नहीं करना है, ब्याजों का अंतर सेम वही है, ब्याजों का अंतर योग की जगह पर इनटू में 100 पूरे के बटे दर इनटू समयों का अंतर। ठीक, तो क्या करना है कि जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने उसमें ब्याजों का योग दे रखा हो, ठीक है, और तब मूलधन निकालना हो, समयों का योग दे रखा है, तो आपको ब्याजों का योग इनटू 100 बटे दर इनटू समयों का योग, इस तरीके से ये जो फार्मूले हैं इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 500 का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर। ठीक है, रुपये 500 का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है, 2.5 रुपये। तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। ठीक है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। तो वो देखिएगा ब्याज दरों का अंतर कितना है। 500 रुपये है 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर है इतना, उनकी ब्याज दरों का अंतर निकालना है, उनकी ब्याज दरों का अंतर निकालना है। क्या निकालेंगे, ब्याज दरों का अंतर। ठीक है, तो ब्याज दरों का जब अंतर निकालेंगे, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। ब्याज दरों का अंतर जब निकालते हैं तब क्या करते हैं, ब्याज दरों का अंतर बराबर करते हैं ब्याजों का अंतर
इंटू 100 बटे दर गुणे समय। ये एक आपको ये भी लिख लेना है, नोट कर लेना है कहीं पर। देखो ब्याज दरों का अंतर, ब्याजों का अंतर बटे में इंटू 100 बटे में क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, दर इंटू समय। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ब्याज दरों का अंतर कितना दे रखा है, अंतर निकालना है, सॉरी ब्याज दरों का अंतर निकालना है। और ब्याजों का अंतर कितना है, 2 रुपये 50 पैसे इंटू में 100। अब चाहिए हमको क्या, 500, वो सॉरी यहाँ पर दर नहीं मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन इंटू समय। तो मूलधन कितना है 500, समय कितना है 2 वर्ष, काट पीट कर आंसर आ जाएगा। काट पीट कर आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ये बन जाएगा 250। तो इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 250 को 500 से काट दोगे, ठीक है, तो इसको काटोगे तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 को करोगे तो 0.25%, ठीक है, ब्याजों का अंतर बन जाएगा 0.25%। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% की वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे रुपये 960 का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, ठीक है, कुछ राशि जो थी उसने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली। यानी कि उसने क्या किया, 8% से, एक 8% पर ली और एक 12% पर, और वार्षिक साधारण ब्याज था। लेकिन उसने क्या किया, तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे, यानी कि इसमें 12 का और इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, 12 8 96, यहाँ पर मिलेगा 12 12 144, ठीक है, 144%, यहाँ पर मिलेगा 196% और 144%, ठीक है। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला, तो यहाँ पर देखिए उसे कितने का टोटल लाभ हो रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज है तो टोटल काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर उसे 48% का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 48% का डिफरेंस एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है 960 रुपये, ठीक है। तो 1% का डिफरेंस क्या बनेगा, 20 रुपये, ठीक है, 1% का डिफरेंस बन जाएगा 20 रुपये। और सब फर्स्ट बात है, यहाँ पर हम जो P मानेंगे, P मूलधन, उसको हम 100 यूनिट मान के चलेंगे। P को हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर 100 यूनिट, ठीक है। तो 1%, ठीक है, 1 बराबर कितना आ रहा है, तो जैसा कि हमने परसेंट में ही बताया था कि कोई भी चीज़ हम मानते हैं तो 100% पूरी मानते हैं, ठीक है, 100% से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती, कहने के लिए तो कह देते हैं 140%, 150%, ठीक है, 100% मानते हैं। और 0% और 1% से, मतलब 0% से कम नहीं हो सकती, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में हम जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2000। बस यही आपका रुपए में आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका रुपए में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो 1 यूनिट बराबर, टोटल था 48 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना आया यहाँ पर, 96, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर अगर 56 रुपये था तो उधार ली गई राशियां थी, ठीक है। तो अगर ब्याज में अंतर 56 रुपये था तो उधार ली गई राशियां थी, ठीक है। तो ब्याज में अंतर अगर 56 रुपये था तो उधार ली गई राशियां थी। तो यहाँ पर बताना है उधार ली गई राशियां थी या उधार ली गई राशि थी,
तो यहाँ पर देखिएगा 8% 2 वर्ष और 8% 3 वर्ष, इनका करो तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 24। ठीक है, 16 और 24 इनका डिफरेंस निकालोगे तो 8 बराबर है 56 यूनिट, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, पहले ही बताया था P बराबर 100 यूनिट मानेंगे, तो 100 इंटू 7 बराबर 700 रुपये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 700 रुपये इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है ए ने बी और सी से कुल रुपए 1200 के 2 ऋण लिए। ठीक है, ए ने बी और सी से कुल रुपए 1200 के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रति वर्ष लिया। ठीक है, बी ने क्या लिया, 14% साधारण ब्याज लिया प्रति वर्ष और सी ने 15% प्रति वर्ष लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज कितना है? ए द्वारा एक वर्ष में कुल दिया गया ब्याज कितना है? तो इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो जहाँ तक मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे होते हैं। तो जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के कराएंगे। यहाँ पर आ गया है या कहिए कि, तो इसको किस तरीके से करते हैं देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोग समझिएगा। देखिए रेट क्या है, एक है बी और एक है सी। बी ने कितने पर? बी ने 14% पर और सी ने 15% पर। बी ने 14% पर और सी ने 15% पर। ठीक है, तो ए ने 14% पर। इससे ये करने से पहले, इससे पहले हम क्या देखते हैं, एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि हम इनका वो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? संयुक्त, यानी कि दोनों की जो रेट है, ठीक है, संयुक्त रेट निकाल लेते हैं। मतलब एक ही रेट निकालते हैं। ये अलग अलग जो रेट दे रखी है 14% और 15%, हम इनको अलग अलग ना मानकर संयुक्त रेट निकालते हैं। तो संयुक्त रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना है 1200 पर, 1200 पर हमें क्या निकालना है, संयुक्त रेट निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, संयुक्त रेट निकालना है। तो क्या है 1200 रेट इंटू साधारण यानी वार्षिक ब्याज और बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 PRT और ब्याज कितना दे रखा है 172 रुपये। SI का फार्मूला पता ही होगा आप लोगों को, PRT/100। ठीक है, तो SI 172 दे रखा है, PRT यानी समय वार्षिक का, हम वार्षिक की संयुक्त रेट निकाल रहे हैं, दोनों की संयुक्त रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा, R बराबर, तो इसको 0 से 0 दोनों काट दो, तो R बराबर ये बन जाएगा। तो इसको 12 से काट दो, तो 12 एकन 12 और बचेगा कितना 5 और 5 चौक 48, बचेगा 4/12, 4/12 तो 1/3। तो संयुक्त रेट आ जाएगी 14 सही 1/3। ठीक है, 14 सही 1/3 संयुक्त रेट आ जाएगी। संयुक्त रेट कितनी आ जाएगी, 14 सही 1/3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। तो संयुक्त रेट कितनी आ जाएगी, 14 सही 1/3%। अब इसका डिफरेंस निकाल के इस तरफ लिखना है और इसका डिफरेंस निकाल के इस तरफ लिखना है। यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकालोगे तो इस तरफ लिखना है, ये आएगा 1/3। ठीक है, ये आएगा 1/3 और ये इसका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आएगा 2 और 1 का, 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। तो B का 2 का रेशियो आएगा, C का 1 आएगा रेशियो। ठीक है, इनका रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का। अब इनका दोनों का संयुक्त कितना दे रखा है, A ने B और C से कुल 1200 के 2 ऋण लिए। B ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया और C ने 15% प्रतिवर्ष लिया। A द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज इतना था। तो A ने लिए थे, किससे A ने लिए थे, तो संयुक्त इनका दोनों का कितना दे रखा है आई। ये क्या है, तो ये तो क्या है, टोटल रेशियो दे रखा है, लेकिन टोटल रेशियो मतलब 2 और 1 में इसको डिवाइड कर रखा है। रेशियो है 2 और 1 में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, इनका अनुपातिक योग लेंगे तो 3 और 3 यूनिट बराबर एक्चुअल में दे रखा है 1200। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 400। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 400। 2 और 1 के यूनिट में बांट रखा है, टोटल 1 यूनिट का आ जाएगा 400। अब पूछा क्या गया है, तो A ने लिए थे
सी से या बी से किससे क्या लिए थे, तो देखिए बी का रेशियो निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब बी का निकालेंगे तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 का। जब इसमें हम 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। इसमें जब हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 का, तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, ए ने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ने लिए थे, किससे, सी से लिए थे या बी से लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ने किससे लिए थे, देखो ए ने बी से तो 800 लिए थे और सी से 400 लिए थे, लेकिन सी वाला यहाँ पर ऑप्शन कहीं पर है नहीं, तो बी से 400 लिए थे, तो ऑप्शन सी आपका, यानी कि बी से 400 लिए थे, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो बी से बी से 800, ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। बी से 800 लिए थे, तो ये आपका 800 आंसर आ जाएगा, बी से 800 लिए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमको मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट पर जाना है, उससे लगाना है, और यहाँ पर क्या करना है, हमको संयुक्त रेट चाहिए पहले, उसके बाद में ही हम डिफरेंस निकाल कर इनको रेशियो में कन्वर्ट करके और आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। और आगे बात करते हैं। अगला टाइप आपका क्या है, जब दो समयों का साधारण मिश्रधन ज्ञात हो। तो अगला टाइप आपका है जब दो समयों का साधारण मिश्रधन ज्ञात हो। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल इसके क्वेश्चन बनते हैं। आप बस एक सवाल दो देखिए, समझ जाएंगे कि इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इसको बहुत ही सरल है, ज़्यादा कोई इसमें इस टाइप में कोई भी इस कॉन्सेप्ट में या इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में यानी कि 2 ईयर्स में मिश्रधन कितना हो जाता है, 8,400। और यहाँ पर देखिए 8 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जाता है, ए बराबर यानी मिश्रधन 12,600। तो हमको यहाँ पर रेट बतानी, यहाँ पर देखिएगा ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 ईयर, और यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर 6 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12,600 में से घटाओगे तो 0 0 और 2 4 4200 का आ रहा है, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 4200 को 6 ईयर में। हमको चाहिए क्या है, 1 ईयर का ब्याज चाहिए। ये कितने का है टोटल, ये 6 ईयर का SI हमको चाहिए कितने का, 1 ईयर का। तो इसमें 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 700। तो ये 700 जो निकल के आएगा ये होगा 1 ईयर SI, ठीक है। 1 ईयर का SI हमारा 700 निकल कर आ जाएगा। 700 रुपये हमारा क्या निकल के आएगा, 1 ईयर का SI, 1 ईयर का SI। अब हमको चाहिए क्या है, रेट चाहिए। तो रेट के लिए हमें पता है, रेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। रेट के लिए हमको 1 ईयर का SI पता हो, इनटू में 100 हो और बटे में मूलधन हो, ठीक है, बटे में मूलधन हो। तो हम क्या करते हैं, 1 ईयर का SI निकाल सकते हैं। तो 1 ईयर का SI निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो दे रखा है, ये इसमें क्या क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 2 ईयर का क्या है, SI है। एक तो मूलधन है और 2 ईयर का SI है, ठीक है। 2 ईयर का इसमें SI भी शामिल है। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे आपको सरल लगे उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू छोटी है तो इससे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं या जिससे आपकी जो है कैलकुलेशन सरल हो जाए उससे कर सकते हैं। यहाँ पर कितने ईयर का SI होता है, 8 ईयर का। यहाँ पर 2 ईयर का SI है और मूलधन दे रखा है। और 1 ईयर का SI कितना है, यहाँ पर लिखते हैं 8400। यहाँ पर क्या क्या है, एक तो मूलधन है इसमें और 2 ईयर का SI है, ठीक है। इस वैल्यू में 8,400 में एक तो मूलधन है और 2 ईयर का SI है। तो 1 ईयर का SI कितना है, 700 रुपये हमने यहाँ पर निकाल लिया 1 ईयर का SI। और 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा, तो इसमें 700 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 रुपये हो जाएगा 2 ईयर का SI। अब हम 8,400 में से जब 1400 SI निकाल लें तो मूलधन हमारे पास कितना बचेगा, मूलधन हमारे पास बचेगा 7,000। मूलधन बचेगा हमारे पास 7,000, ठीक है। तो मूलधन कितना बचेगा हमारे पास, 7,000। तो हमें क्या करना है, रेट निकालनी है। रेट के फार्मूले में SI कितना है, 1 साल का 700, मूलधन कितना है 7,000, मूलधन 7,000 इंटू में 100। तो इसको काट दो,
2 जीरो से 2 जीरो और 7 एकन 7, 7 दाएँ 0, 70। तो रेट परसेंट हमारी जो आएगी, रेट परसेंट जो हमारी यहाँ पर निकल के आएगी वो 10% की निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 10% वाला हो जाएगा। तो रेट परसेंट इस तरीके से निकल के आ जाएगी। इसी टाइप का एक और सवाल देखिएगा। सवाल है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। देखिए 5 ईयर में जो हमारा मिश्र धन बन रहा है वो बन रहा है 520 और 7 ईयर में जो हमारा मिश्र धन बन रहा है वो बन रहा है 568, ठीक है। और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो कितना बन रहा है 7 वर्षों में। तो यहाँ पर डिफरेंस ईयर का देखिए कितना आ रहा है 2 ईयर्स का, और यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और 48 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, 1 ईयर का, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो 1 ईयर का एसआई कितना आ गया, 1 ईयर का एसआई हमारा यहाँ पर ये 24 निकल कर आ गया। अब हमको चाहिए क्या, या इसमें से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 520 दे रखा है, इसमें आपको पता है एक तो इसमें मूलधन है और 5 ईयर का एसआई है, तो 5 ईयर का इसमें एसआई भी इंक्लूड है, ठीक है। मूलधन है और 5 ईयर का एसआई। 1 ईयर का एसआई कितना है, 1 ईयर का एसआई है 24, तो 5 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, 120 रुपये जब इसमें से एसआई निकाल दोगे तो मूलधन बचेगा हमारे पास 400, मूलधन बचेगा हमारे पास 400। हमको चाहिए रेट परसेंट, रेट परसेंट बराबर 1 साल का एसआई कितना है 24 बटे में मूलधन कितना है 400 इंटू 100। तो इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, रेट परसेंट निकाल सकते हो। इसको हल करने पर आपका रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में रुपये 568 हो जाएगी। तो धनराशि कितनी निकाली है 400, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। तो ये आपका 400 आंसर हो जाएगा। और अगर आगे इससे पूछा जाए रेट, तो आप रेट भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन या अच्छे तरीके से ये जो 2 टाइप करवाए हैं समझ में आ गए होंगे। तो जिन लोगों को समझ में आ गए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।